फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी की जिंदगी के लिए? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है देन क्राई इन ए मर्सिडीज, व्हाई क्राई इन ए 800 कार। 3 ऐसी सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत फाइनेंशियल गलतियां हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए। आज जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उसको कहीं फिर आगे पैसे के लिए तो तकलीफ नहीं होने वाली है। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर है टॉप 5 आपके हिसाब से जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आप बजाय किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाएं, आप देश में पैसा लगाएं। मुकेश अंबानी जी सबसे रिच इसलिए है क्योंकि शेयर मार्केट में अगर किसी को अभी घुसना है तो उसकी परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए? जितने लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया का 10% भी नहीं। अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है 20-30 साल बाद जो हमारे 5-10 हज़ार है ये करोड़ों बन जाए। अगर किसी न्यू कमर को क्रिप्टो में एंटर होना हो तो उसके लिए सही बात क्या है? मतलब मेरे पास बहुत अच्छा पैसा था लेकिन मेरे नुकसान इतने ज़्यादा हो गए कि मैं डेट में आ गया। मतलब ये स्टेज आ गई कि मैं आज मरूं और अब मरूं और कैसे मरूं। दीपक वाधवा जी के लिए ट्रेडिंग या बिजनेस? ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट या प्रॉपर्टी? इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 15% पैसा डालना है लार्ज कैप में। ओके। ये पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन स्टेबल रहेगा। ओके। कल को आपको कोई भी हारी बीमारी इमरजेंसी आ जाए, आप सबसे पहले इसे तोड़िए। ओके। जब आपको पैसे की जरूरत हो इसको निकालिए, क्योंकि ये 15% है तो आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस या उसको कवर कर लेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लीजिए। करीब हमने पहले 20%, 15 या 20% उसमें लगाइए। अगला जो 20 से 30% या 25% पैसा आप लगाइए मिड कैप फंड्स में। ओके। मिड कैप म्यूचुअल फंड जब आप सर्च करेंगे तो मिड कैप म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे, ETF भी मिल जाएंगे। ओके। दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। ये पैसा उन कंपनियों में लग रहा है जो आगे चल के लार्ज कैप बन सकती हैं आने वाले 20 से 30 सालों में। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग ऑन ग्रोथ ऑफ इंडिया, क्योंकि यही कंपनियां ही तो इंडिया है ना। सब पैसा हम कहेंगे जीडीपी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ेगी जीडीपी? आपके और मेरे कमाने से नहीं बढ़ेगी, जब कंपनियों की ग्रोथ होगी तो जीडीपी बढ़ेगी। क्या? ताकि सब लोगों के पास पैसा है। तो हम हमारा 50% एलोकेशन हो गया। अब हम और ज्यादा रिस्क पे आ जाते हैं, वो 15% पैसा हम स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। ये जीरो तो आज तक नहीं सुना है लेकिन ये जीरो हो भी सकता है, हम ये मान लेते हैं। तो वो 15% पैसा 50% तक भी कभी ड्रॉप डाउन हो सकता है। तो आप वो 15% पैसा स्मॉल कैप में लगा दीजिए। अब हम ये जो सारा पोर्टफोलियो बना रहे हैं अरविंद, ये हम 2-3 साल 5 साल के लिए नहीं, हम कम से कम 20 से 30 साल के लिए बना रहे हैं, 40 साल के लिए बना रहे हैं। क्योंकि मेरा गोल 1-2 करोड़ कमाना नहीं है, मैं तो 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो हम उस वाले मॉडल पे चल रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग ऑन एनी स्मॉल मनी, क्योंकि जब हम 40 साल देंगे तो हमारा पैसा ग्रो हो जाएगा। ठीक है जी। अब कितना ग्रो होगा? 1000 रुपए लगाएंगे तो नहीं बनने वाले 100 करोड़, लेकिन हाँ एक रीजनेबल 20-25 हजार लगाएंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमने ये कर दिया। इसके बाद 5% पैसा मैं लगा दूं गोल्ड ETF में। वो मेरे को ETF ही लेना पड़ेगा, वो मुझे म्यूचुअल फंड नहीं लेना, क्योंकि गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं, फंड्स ऑफ फंड होते हैं। यानी कि वो मेरे से पैसा लगाएंगे, लेंगे और वो भी ETF में ही पैसा लगाएंगे। तो आई हैव टू पे ट्वाइस द एक्सपेंस रेशियो। तो इसका बेटर क्या है कि मैं ETF खुद ले लूं। दूसरा, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, फिजिकल गोल्ड। देखिए, हर व्यक्ति को जो भी कोई भी कमा रहा है, मेरे पिताजी ने मुझे ये आदत डाली थी और मैं अपने बच्चों को भी डाल रहा हूं, और मैं सबसे कहना चाहता हूं, गोल्ड हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तो यदि आप एक वो कर ले कि मेरी एनिवर्सरी पे मैं 10 ग्राम 20 ग्राम या जितने पैसे हैं अपनी वाइफ को कुछ भी गोल्ड गिफ्ट करूंगा, दिवाली पे चाहे एक सिक्का ले लें, 1 ग्राम ले लें, आधा ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, जैसे जिसके पास यथानुसार गहना लेंगे, पत्नी भी खुश, घर भी खुश, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, और सोना तो भाई सोना ही। करेक्ट। जब आपने कहा कि आप निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है कि इन्वेस्ट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट 1991 के 92 में हर्षद मेहता जी ने भी बोला था। जी जी जी, करेक्ट, उसने भी बोला था। तो निफ्टी आपने बोला, एक लेमैन को कैसे समझ में आएगा उसको निफ्टी में कैसे करना है? तो एक नॉर्मल प्रोसेस बताइए। देखिए, क्या है कि आप इसके लिए 2-3 प्रोसेस हैं। एक, आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोलिए किसी भी ब्रोकर के यहाँ, आप गूगल कर लीजिए डीमैट में टॉप 10 ब्रोकर्स, जो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां है, सारे अच्छे हैं। आजकल सब कॉम्पिटिटिव हैं, तो वो वाला पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, सारे अच्छे हैं। आप टॉप 5 में किसी में भी अकाउंट खोल लीजिए, डीमैट अकाउंट खुलेगा आपका। अब वो डीमैट अकाउंट जो होगा वो कई चीज़ों का, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ETF भी ले सकते हैं, स्टॉक भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं आजकल आप उसी अकाउंट में। तो आपका एक ही अकाउंट में सारा काम हो जाएगा। करेक्ट।
अब निफ्टी में इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ओके, वो बिल्कुल इंडेक्स की तरह चलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है अरविंद के उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, आपसे पैसा लिया, इससे लिया, इससे लिया, तो वहां एक फंड मैनेजर बैठा होता है और पूरी टीम ऑफ पीपल होती है जो आपका पैसा निफ्टी में इन्वेस्ट करेगी। करेक्ट। तो उनका सबकी सैलरीज हैं, कंपनी चलाने का खर्चा है, तो वो एक एक्सपेंस रेशियो आपसे लेते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज लेस देन 1% इन मेनी ऑफ द केसेस। कुछ केसेस में 1.2 1.5% तक भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 1% से कम होता है। अगर आपको वो भी बचाना है तो आप ETF ले लीजिए। निफ्टी 50 का ETF आता है, बहुत सारी कंपनीज के हैं, तो मैं कोई नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो एडवाइजरी ट्रीट हो जाएगी। तो आप निफ्टी 50 ETF करिएगा, 5-10 कंपनियां आ जाएंगी, जिसका AUM सबसे ज्यादा उसमें ले लीजिए, क्योंकि सबने निफ्टी के अगेंस्ट चलना है। दे ऑल आर बैक्ड अप बाय निफ्टी एज ए प्रिंसिपल। ठीक है, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, आपने एक वर्ड बोला, एक तो ETF। ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है, अब म्यूचुअल फंड और ETF में फर्क बता देता हूँ। बहुत बढ़िया। ETF एक एक्सचेंज ने बास्केट बना दी है कि भैया निफ्टी में इन्वेस्ट करना है आपने, तो आप ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो है इसमें अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। Correct. म्यूचुअल फंड में क्या है, आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो और वो इन्वेस्ट करता है। ओके। तो अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है? मैं म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रेफर करता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मेरे अकाउंट से 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, जो भी मैंने डेट्स दिए, अपने आप पैसा कट जाएगा डिसिप्लिन मैनर में। ओके। अगर मैं SIP टाइप अगर मैं ETF लेता हूं तो ETF में मेरे को क्या है कि मुझे खुद जाके बटन दबाना है। अब कई दफा मैं शूट में बिजी हूं, कई दफा मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी हूं, कई दफा मैं कहीं ऑक्युपाइड हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर मैं अपना दिमाग लगाने लगता हूं। अभी तो यार बाजार मुझे लग रहा है गिर जाएगा, तो थोड़ा सा गिर जाएगा तब ले लेंगे। वो कभी ना गिरता है ना कभी हम ले पाते हैं। तो जो SIP है दैट इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो वो तरीका है। जब हम म्यूचुअल फंड पे आएंगे तो SIP भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी में पैसा कैसे लगाएं। करेक्ट। तो निफ्टी में पैसा हम बाय मींस ऑफ म्यूचुअल फंड लगा सकते हैं, ETF लगा सकते हैं। एक शब्द आपने और बोला था कि AUM, जिस ETF का AUM सही है, क्या मतलब? AUM का मतलब है कि मान लो आज आप एक म्यूचुअल फंड है या आप एक ETF है, आप कितना फंड मैनेज कर रहे हैं, ओके, इसको बोलते हैं AUM। ओके। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि आपसे म्यूचुअल फंड ने या ETF ने 1000 रुपए आपसे लिए, 1000 इससे लिए, 1000 ऐसे 5000 हो गए। तो अब 5000 वाला AUM इज बेटर देन 2000 वाला AUM, क्योंकि इसका मतलब लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब उसे पैसा दे रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का भी एक AUM होता है, ETF का भी होता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो गूगल करेंगे सब मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल अगर मैं आपको अभी तक थोड़ा सा इसको मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक आम इंसान के लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रेफरेबल बताते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा अकाउंट से कट जाता है। ETF थोड़े इरेगुलर है, लेकिन अगर आपको भरोसा है अपने आप पे कि आप बटन दबा लोगे तो ETF पर आप जाना है आपको। लेकिन ETF को कौन सा सेलेक्ट करना है, जिसका AUM अच्छा हो, असेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा हो, मतलब जिसकी ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, काम आएगा।